विश्वविद्यालय के मेगा जॉब फेयर में उमड़े विद्यार्थी। मेरठ में स्वामी विवेकानंद सिंह भारतीय विश्वविद्यालय में मेगा जॉब फेयर का भव्य आयोजन किया गया। मेगा जॉब फेयर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी, भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डायरेक्टर अमित कुमार वर्मा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विवेक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर मेगा जॉब फेयर का भव्य शुभारंभ किया। फाइन आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी ललित राणा, अनु मलिक की विशेष उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने INA शहीद स्मारक का भ्रमण किया। इस अवसर पर श्री सुशांत गुप्ता जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डायरेक्टर अमित कुमार वर्मा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर मनोज कपिल, डॉक्टर पिंटू मिश्रा, डॉक्टर R.K. घई, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर साकेंद्र कुमार सहित मेगा जॉब फेयर आयोजन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिस पर मंत्री जी से हमारे संवाददाता द्वारा 23 फर्जी नियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में भी वर्जन मांगा गया, जिस पर उन्होंने लीपापोती कर दी। और जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल की बात आई तो उसको भी अधूरा छोड़कर चले गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि 23 फर्जी नियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में कोई भी मंत्री जवाब नहीं देना चाहता और लीपापोती करना चाहते हैं, जैसा कि आप मंत्री जी के वर्जन में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। आज का प्रोग्राम, आज मैं शुभार्थी इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर आज रोजगार मेला 2023 के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आज आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। रोजगार, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी कामना हर एक स्टूडेंट्स की होती है और उस मामले में शुभार्थी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जितने भी यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं, मेंबर्स हैं, VC साहब हैं, रजिस्ट्रार हैं और सभी लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। जो लेटेस्ट ट्रेंड शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे हैं उनके सबके से भी माध्यम से बलीभूत करवाने का कार्य ये शुभार्थी यूनिवर्सिटी कर रही है। मुझे अभी VC साहब ने बताया कि यहाँ पर आर्मी में भी जो CDS है या ND है उसकी तैयारी करने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ की जा रही हैं और अग्निवीर जो माननीय मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स भारतीय रक्षा क्षेत्र में सोचा हुआ है उसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और अभी एक स्टूडेंट्स का SSB में इंडिया में सर्वप्रथम स्कोर किया, तो ये भी बहुत अच्छा एक प्रयास शुभार्थी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है। और आज रोजगार के क्षेत्र में आज इतना बड़ा मेला लगाया गया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ की गई हैं, इंडस्ट्रीज़ के भी बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, 8000 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इंडस्ट्रीज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है और स्टूडेंट्स क्या इस समय यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसके बीच में अगर कहीं कोई गैप होगा तो उसका लाभ स्टूडेंट्स को जब मिलेगा और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जिनको यहाँ पर जॉब मेले के माध्यम से जॉब मिलेगी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि इस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आज उद्घाटन सत्र के माध्यम से यहाँ पर जॉब मेले का स्टूडेंट्स को मिलेगा। और इस समय एक स्टूडेंट्स को कैरियर में और कॉलेज के बाद ही अगर उसकी जॉब लग जाती है या उसको कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो उससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं होती। नहीं तो उसको अक्सर देखा गया है कि जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको इधर उधर भटकना पड़ता है, उसको गाइडेंस नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर रोज़गार मेले के माध्यम से न सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी मिलेगी बल्कि वो उसको रोजगार का भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। मैं शुभार्थी मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ इस बात की चीज पर मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नगर निगम के बढ़ते भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों पे उत्तर प्रदेश सरकार क्यों आंखें मींची बैठी है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले 6 वर्षों में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कोई किसी भी नियुक्ति में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, चाहे वो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे वो यूपी PSC हो, प्रोविंशियल सर्विसेज का हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, किसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लोकल स्तर पे अगर कोई क्लास 3 या क्लास 4 में कहीं कुछ हो सकता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से अगर उसकी कोई शिकायत अगर सरकार तक अगर जाएगी तो जरूर उसकी जांच होगी और इस टाइप के रिक्रूटमेंट को ये सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जिस संस्थान का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूँ, पिछले सपा सरकार में लगभग 25 साइंटिस्ट को सपा सरकार में भर्ती किया गया था। उन 25 के 25 को मैंने जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैं उन 25 के 25 को मैंने बर्खास्त किया है। तो ऐसा नहीं है, गलत रिक्रूटमेंट नौकरियों में किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को सभी सबूतों के साथ
उन फर्जी नियुक्तियों के कागज प्रस्तुत कर दिए गए थे, लेकिन आज तक नगर आयुक्त कमिश्नर के यहाँ भी वे फाइलें दबाए बैठे हैं नहीं, और कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होगा। कहीं कोई वजह होगी, कहीं जांच चल रही होगी, या जांच की कुछ क्या प्रगति है, मुझे इस विषय पर नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से अगर यहाँ के जिन्होंने शिकायत करते हैं वो सीधा मुख्यमंत्री के पोर्टल के माध्यम से सीधी शिकायत को दर्ज करवाएं। मुझे उम्मीद है कि जरूर इस पर जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी फर्जी निस्तारण हो रहा है। मुझे पता चला कि ये सुभारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, और मैं समझता हूँ कि जो मुझे संख्या वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, जनरल साहब, कि यहाँ पर 8000 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक सुभारती यूनिवर्सिटी में मैं हूँ। सुभारती यूनिवर्सिटी का एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा नाम है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पीछे बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि आप लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। और ऊपर से हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के श्री अमित वर्मा जी बता रहे थे कि यहाँ पर आज का ये जो रोजगार मेला है, ये रोजगार मेला सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर के आस पड़ोस के क्षेत्रों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को उपलब्ध करवा रहा। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। यहाँ पर आज इंडस्ट्री से भी लोग आए होंगे, आप स्टूडेंट्स हैं। इंडस्ट्री के लोगों को आज की क्या जरूरत है, आज के समय में क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आज के समय में क्या इंडस्ट्रीज में ट्रेंड चल रहे हैं, आप सब लोगों को आज इस रोजगार मेले के माध्यम से आप सब लोगों को पता चलेगा। कुछ ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आप सब लोगों से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि इंडस्ट्रीज में क्या है, क्योंकि हम सब लोग जब पहले पढ़ते थे तो उस समय मात्र 2 या 3 तरीके की जॉब हुआ करती थी। डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, या कभी कभार कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब किया करते थे। लेकिन जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से देश ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से नए नए क्षेत्र भी हम सब लोगों के सामने आने आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हमको यूनिवर्सिटी में या यहाँ पर कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सब के बारे में भी हम लोगों को आज इस रोजगार मेले के माध्यम से पता चलेगा। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैं सोचता था कि शायद यही कॉलेज की पढ़ाई लिखाई मेरे सारे काम आएगी, लेकिन जब मैं कॉलेज से निकलने के बाद मैं अपडेट मीडिया के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।